नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आम आदमी पार्टी में इस समय अंदर ही अंदर बड़ी खदबदाहट चल रही है। अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार भले न चला पाएं, लेकिन वो जेल से पार्टी चला रहे हैं और पार्टी के बारे में उन्होंने फैसला कर दिया है जिसकी कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। अब ये देखिए, ये वो लोग हैं जो जनतंत्र को बचाने की बात करते हैं, जो जनतंत्र की दुहाई देते हैं, मोदी को डिक्टेटर कहते हैं कि उनकी पार्टी में फैसला सिर्फ 2 लोग करते हैं, तमाम तरह के आरोप लगाते हैं। सुनीता केजरीवाल आम आदमी पार्टी में नंबर 2 हो गई। इसका फैसला किसने किया और इसकी घोषणा किसने की? ये सवाल है जो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से पूछा जाना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल के बाद वो नंबर 2 कैसे हो गई, सिर्फ इसलिए कि वो अरविंद केजरीवाल की पत्नी है। मुझे नहीं लगता है कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से पहले तक वो पार्टी की प्राथमिक सदस्य भी थी, लेकिन अब वो पार्टी की सर्वे सर्वा हो गई हैं। उन्होंने संजय सिंह और भगवंत सिंह मान, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, दोनों के पर कतर दिए हैं। तो अरविंद केजरीवाल जेल से पार्टी चला रहे हैं और पार्टी की कमान उन्होंने सुनीता केजरीवाल को सौंप दी है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण, 2 प्रमाण काफ़ी होंगे। सबसे बड़े 2 प्रमाण जो हैं, एक ये कि सुनीता केजरीवाल दिल्ली, पंजाब और गुजरात, यहाँ से जो आम आदमी पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, उन उम्मीदवारों को बुला रही हैं और रिव्यू मीटिंग कर रही हैं। कोई पार्टी का और नेता नहीं कर रहा, संजय सिंह नहीं कर रहे, आतिशी नहीं कर रही, सौरभ भारद्वाज नहीं कर रहे। इस तरह का कोई और नेता जो है पार्टी का, कोई सीनियर लीडर ये रिव्यू मीटिंग में शामिल नहीं हो रहा है। सीधे सुनीता केजरीवाल इन लोगों से मिल रही हैं। अब खबर आ रही है कि 21 अप्रैल को रांची में जो इंडी गठबंधन है उसकी रैली होने वाली है। तो रामलीला मैदान के बाद सुनीता केजरीवाल के लिए ये दूसरा मौका होगा जब इंडी गठबंधन की रैली में वो आम आदमी पार्टी की प्रतिनिधि के तौर पर वहाँ पहुँचेंगी। हालांकि उनके साथ संजय सिंह भी होंगे, लेकिन संजय सिंह सहायक की भूमिका में होंगे। तो अरविंद केजरीवाल को अपनी पार्टी में किसी पर भरोसा न तो सरकार के लिए है और न ही पार्टी को चलाने के लिए है। जितने पार्टी में सीनियर लोग हो सकते थे या थे और जो उनसे बराबरी पर बात करते थे, उनको धीरे धीरे करके एक एक करके उन्होंने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब जो लोग बचे हैं वो ऐसे लोग बचे हैं जो अरविंद केजरीवाल पर निर्भर हैं, उनकी लोकप्रियता, उनके जनाधार पर और उनका पार्टी में जो रुतबा है, उनका पार्टी में जो उनकी ताकत है, उस पर निर्भर हैं। उनको मालूम है कि जब ये डेलीगेटेड पावर है, जब तक अरविंद केजरीवाल ने उनको ताकत दे रखी है, तब तक वो ताकतवर हैं। जिस दिन वो विड्रॉ कर लेंगे, उनकी कोई हैसियत नहीं रह जाएगी। तो ऐसे लोग सिर्फ पार्टी में रह गए हैं, तो इसलिए कोई बगावत नहीं कर सकता। सुनीता केजरीवाल क्यों मीटिंग ले रही हैं पार्टी के नेताओं की, ये सवाल पार्टी के एक छोटे या बड़े कार्यकर्ता, किसी ने ये सवाल नहीं उठाया। सबने चुपचाप इसको स्वीकार कर लिया, इसको एक तरह से अपना प्रारब्ध मान लिया। तो जेल में मिलने का अधिकार जो है, या कहें कि अरविंद केजरीवाल ने जो नाम दिए हैं उनमें 4 नाम दिए हैं। एक अपनी पत्नी का, अपनी बेटी का, अपने बेटे का और संदीप पाठक जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका 4 लोगों का नाम दिया है। तो 4 लोगों में से कोई संगठन का व्यक्ति इस तरह का नहीं है जिससे वो संगठन के बारे में बात कर सके। कोई सरकार का व्यक्ति नहीं है जिससे सरकार के बारे में बात कर सके। तो ये जाहिर है कि सारा माध्यम बनाना है सुनीता केजरीवाल को, सारी जिम्मेदारी देनी है सुनीता केजरीवाल को। इसलिए सुनीता केजरीवाल के जरिए संदेश भिजवाने का काम हो रहा है। लेकिन एक अड़चन आ गई थी जब संजय सिंह को जमानत मिल गई। आपने देखा होगा कि सुनीता केजरीवाल उसी कुर्सी पर बैठकर, जिस कुर्सी पर बैठकर अपने वीडियो संदेश जारी करते थे अरविंद केजरीवाल, वहाँ से उन्होंने 2-3 संदेश जारी किए। कहा कि वो मिलने गई थी अरविंद केजरीवाल से, उन्होंने जो संदेश दिया है वो पार्टी तक पहुँचाना चाहती हैं, दिल्ली वासियों तक पहुँचाना चाहती हैं। लेकिन संजय सिंह के जेल से निकलने के बाद सुनीता केजरीवाल का एक भी संदेश उस कुर्सी से नहीं आया। कोई वीडियो क्लिप जो है जारी नहीं हुई है। हालांकि वो अरविंद केजरीवाल से मिलने रोज़ जा रही हैं। तो क्या अरविंद केजरीवाल उनको कोई संदेश नहीं दे रहे हैं पार्टी के लिए, सरकार के लिए, दिल्ली वासियों के लिए, या सुनीता केजरीवाल ने क्यों ये बंद कर दिया? एक आशंका,
संजय सिंह के रिहा होने के बाद, क्योंकि संजय सिंह सीनियरिटी में सबसे ऊपर हैं इस समय, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, इन सब लोगों के जेल जाने के बाद, तो इसलिए उनके डर से या उनके बगावत की आशंका से जो है सुनीता केजरीवाल ने थोड़ा सा कदम पीछे खींचा। पूरा खींचा नहीं है, बल्कि कदम एक आगे बढ़ा दिया। और कदम आगे ऐसे बढ़ाया है कि संजय सिंह को ये संदेश दिया गया है कि आप अपनी हैसियत में रहिए, अपनी हैसियत को पहचानिए। इस पार्टी में आपकी वही हैसियत है जो अरविंद केजरीवाल तय करेंगे, उसके अलावा आपकी कोई हैसियत नहीं है। अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा जाता है कि पूरी पार्टी में अब जितने लोग बचे हैं उनमें अगर किसी पर उनको भरोसा है तो वो है मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया के अलावा उन्हें पार्टी के किसी नेता पर कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए जो है उसके बाद जो नंबर आता है या उससे ऊपर भी अब नंबर आ गया है सुनीता केजरीवाल का। आम आदमी के स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई। अब उससे पता चलता है कि पार्टी में हायरार्की क्या तय हुई है, पार्टी में वरिष्ठता क्रम जो है वो क्या तय हुआ है। नंबर 1 पर जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल का नाम है। नंबर 2 पर किसका नाम है आप अंदाज़ा लगाइए। नंबर 2 पर आ गई हैं सुनीता केजरीवाल। यानी आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के बाद सुनीता केजरीवाल नंबर 2 बन गई हैं। और संजय सिंह नंबर 3 पर भी नहीं है। जेल में बैठे मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन 3 और 4 पर हैं, संजय सिंह 6ठे नंबर पर हैं। तो उनको बताया गया है कि ये है आपकी हैसियत पार्टी में। अरविंद केजरीवाल भले ही जेल में हो, लेकिन इससे आपका कद नहीं बढ़ जाता। आपको बेल भले ही मिल गई हो, लेकिन पार्टी में इससे आपका कद नहीं बढ़ जाता। तो जाहिर है कि जिस तरह का खेल चल रहा है आम आदमी पार्टी में, वो कुछ बड़ा होने वाला है। बगावत अगर होगी तो बड़ी बगावत होगी। और ये भी बता दें कि भगवंत सिंह मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली से बड़ा राज्य है, फुल स्टेटहुड है, उस राज्य के मुख्यमंत्री को नंबर 3 पर रखा गया है। 4 और 5 पर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को रखा गया, नंबर 6 पर संजय सिंह को रखा गया है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन ये जेल में है, चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। इसके बावजूद केवल संजय सिंह और भगवंत सिंह मान को उनकी हैसियत बताने के लिए, उनकी औकात बताने के लिए ये सूची जारी की गई है, जिसमें भगवंत सिंह मान अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में भी नंबर 3 पर हैं और संजय सिंह केजरीवाल की अनुपस्थिति में भी नंबर 6 पर हैं। तो ये बताया गया है कि अब जो है पार्टी की कमान सुनीता केजरीवाल के हाथ में है। वो अरविंद केजरीवाल से सलाह मशवरा करके पार्टी के बारे में फैसला करेंगी और जो घोषणा कर देंगी वही पार्टी का अंतिम फैसला माना जाएगा। उधर दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्यों, खासतौर से राघव चड्ढा को लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। अब वो कहा जा रहा है कि वो सर्जरी के लिए गए थे, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आई सर्जरी के लिए गए थे, लेकिन ऐसा लगता है वो ठीक हो गए। उनकी तस्वीरें आई हैं, लंदन में घूमते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि उनकी पत्नी परिणीति चोपड़ा की नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म आई अमर सिंह चमकीला, उसकी रिलीज़ थी। उस कार्यक्रम में परिणीति चोपड़ा तो आई, लेकिन राघव चड्ढा नहीं आए। अब उनके बारे में तरह तरह की बातें की जा रही। एक चर्चा ये है कि दिल्ली जल बोर्ड के घोटाले में राघव चड्ढा फंसे हुए हैं। उनको डर है कि वो आएंगे अगर भारत में तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, और गिरफ्तारी हो जाएगी तो जल्दी जेल से छूटने वाले नहीं हैं। तो इस डर से वो भारत नहीं आ रहे हैं। दूसरी चर्चा ये है कि लोकसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सदस्य पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। उसमें राघव चड्ढा का भी नाम है। अब सवाल ये है कि ये इस पे कितनी सच्चाई है, नहीं है, ये तो पता नहीं है। लेकिन इन चर्चाओं को, इन अफवाहों को अगर अफवाह भी मान लें तो इनको विराम देने के लिए राघव चड्ढा की ओर से या बाकी सदस्यों की ओर से कोई प्रयास नहीं किया गया है। अरविंद केजरीवाल इतने समय से जेल में है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के समर्थन में राघव चड्ढा की ओर से कोई बड़ा सोशल मीडिया का अभियान भी नहीं चलाया गया। दिल्ली नहीं आए वो तो समझ में आता है, वो कारण हो सकता है, बहाना हो सकता है, लेकिन सोशल मीडिया पर अभियान चलाने से उनको कौन रोक सकता था।
एक समय ऐसा था जब अरविंद केजरीवाल उनको पंजाब का मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। सरकार बनने के बाद जब भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री बन गए तब भी उनको डिफैक्टो मुख्यमंत्री बना दिया था। पंजाब सरकार के बड़े फैसले राघव चड्ढा लेने लगे थे। धीरे धीरे भगवंत सिंह मान ने एसेट करना शुरू किया और राघव चड्ढा को सिस्टम से बाहर कर दिया। उसके बाद से राघव चड्ढा का पंजाब आना जाना बहुत कम हो गया, लगभग बंद ही हो गया। लेकिन राघव चड्ढा के साथ साथ बाकी सदस्यों के बारे में, जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनकी बात कर रहा हूँ, 10 में से 7, उनके बारे में कोई स्पष्टीकरण पार्टी की ओर से या उन सदस्यों की ओर से नहीं आ रहा है। अब जो सुनीता केजरीवाल को पार्टी में नंबर 2 की हैसियत दे दी गई है, या कहिए कि नंबर 1 की हैसियत दे दी गई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो जेल में हैं, तो पार्टी के बारे में फैसले अब सुनीता केजरीवाल करेंगी और पार्टी के लोगों को मानना होगा। और जो दूसरी कतार के नेता हैं उनके सामने ये ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो ये जो है ज्वालामुखी का लावा खदबदा रहा है, ये किसी दिन बड़े विस्फोट के रूप में सामने आएगा और वो विस्फोट मुझे लगता है लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद आएगा। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि अगर उससे पहले नहीं हुआ तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रह पाएंगे। उनको मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ेगा और अरविंद केजरीवाल 2025 के विधानसभा चुनाव में भी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। ऐसे में वो चाहेंगे कि उनकी पत्नी विधानसभा का चुनाव लड़ें और मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में उनको आगे किया जाए। ये सब योजनाएं हैं अरविंद केजरीवाल की। कितना सफल होंगे, कितना असफल होंगे, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी जिन बातों के, जिन मान्यताओं के खिलाफ बनी थी, वो सब वो अपना रही है, वो सब कर रही है। चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे परिवारवाद हो, चाहे इंटरनल डेमोक्रेसी को तिलांजलि देना हो, ये सब कुछ आम आदमी पार्टी में हो रहा है। और अरविंद केजरीवाल की नैतिकता कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। तो आने वाले दिनों में नज़र रखिए, आम आदमी पार्टी में बहुत कुछ होने वाला है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।